हेलो स्टूडेंट, टेंथ के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल टॉपिक के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जीरोस को फाइंड आउट करना सीखा है और उस जीरो से रिलेटेड हमने उसकी वेरिफिकेशन को भी आगे हमने किया हुआ है। तो हम आगे क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं पोलिनोमियल से रिलेटेड। पोलिनोमियल से नेक्स्ट हम क्यूबिक इक्वेशंस के अंदर बात करेंगे और क्यूबिक इक्वेशन के अंदर हमने जो जीरोस के अंदर जो रिलेशन होता है उस रिलेशन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और वो रिलेशन कैसे वेरीफाई किया जाता है क्यूबिक इक्वेशन का, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टराइज हमने करने सीखे हुए हैं 9th क्लास के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा क्यूबिक इक्वेशन के अंदर हम जीरोस की वेरिफिकेशन कैसे करते हैं विद द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। हमारे पास 3, क्योंकि हमें पता है कि अगर 3 पावर है, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो यहाँ पर हमने कितने जीरोस सिलेक्ट कर लिए, 3 जीरोस सिलेक्ट कर लिए, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा जीरोस के अंदर अब बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन में पहला सबसे पॉइंट आता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। उसके बाद बात करेंगे सम ऑफ पेयर प्रोडक्ट। पेयर प्रोडक्ट क्या होता है, सी बाय ए, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी सी बाय ए। नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस डी बाय ए। डी बाय ए मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों की मल्टीप्लाई किसके बुलाती है, माइनस डी बाय ए। तो इसी रिलेशन को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हमारे इन 2 क्वेश्चंस के अंदर। 2 क्वेश्चंस की स्टेटमेंट मैंने बोर्ड पे राइट की हुई है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द पोलिनोमियल, if the zeros of polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b a plus b, find a and b। यानी 3 जीरोस हमें गिवन है, गिवन 3 जीरोस, a माइनस बी ए एंड a प्लस बी। तो हमारे पास पोलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका हम रिलेशन का यूज करेंगे इसकी ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सम ऑफ जीरोस के ऊपर। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमने क्या किया था अभी जस्ट, माइनस बी बाई, मीनिंग इन तीनों का एड, ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। और बी क्या है यहाँ पर अगर बात करें इस इक्वेशन में ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 1 एंड डी की वैल्यू यहाँ पे 1। हम बात करेंगे एबीसी, यहाँ एबीसी जीरोस के तौर पर है और यहाँ एबीसी को मैं यूज कर लेता हूँ, कैपिटल एबीसी को यूज कर लेता हूँ। कोफिशिएंट के अंदर कैपिटल एबीसी को यूज कर लेते हैं क्योंकि स्मॉल लेटर हमारे जीरोस के अंदर काउंट हो रहे हैं। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी, बी क्या है माइनस के 3, तो माइनस ऑफ -3 बाय ए क्या है 1। तो यहां से बी क्या हो रहा है, कैंसल। तो 3a इज इक्वल टू 3, देन a इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट 2 पार्ट और है, सम ऑफ पेयर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम किसी का भी चॉइस कर सकते हैं। तो अगर बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस डी बाय ए, मतलब तीनों की मल्टीप्लाई, ए माइनस बी ए इंटू ए प्लस बी एंड डी इज 1, ए इज 1। तो यहां देखा जाए ए बाहर रख लेते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए की वैल्यू फाइंड की है 1, तो ए की वैल्यू 1, 1 का स्केयर 1 माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू -1। तो माइनस ये 1 है, ये तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या करेगा, यही टर्म बचेगी 1 माइनस बी स्केयर। क्या बचा, 1 माइनस बी स्केयर इक्वल में क्या आया, -1। ये -1 इधर आगे किसका हो जाएगा, +1, और बी स्केयर उधर किसका होएगा, प्लस, यानी 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बी। तो बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ±√2। तो ये थी। अगर आपके पास जैसे हमारे पास क्या दिए हुए थे, जीरोस गिवन थे, तो हमने क्या कंसेप्ट किया, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बेस पर हमने ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। उसी के बाद हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है,
find the zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial f of x is equal, given f of x is equal x cube minus 5x square minus 2x plus 24. If it is given that product of two zeros is 12, let zeros of fx इक्वल अल्फा बीटा एंड गामा, और गिवन क्या है, गिवन प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस 12, यानी कोई भी टू जीरोस की प्रोडक्ट क्या है 12 दे रखी है। यहां बात करेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गई, माइनस डी बाय ए, मतलब अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी, डी इज माइनस के 24 बाय ए 1, एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी टू, आई थिंक अल्फा बीटा हमने क्या लेट कर लिया 12 लेट कर लिया। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं 12 इंटू गामा माइनस 24, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई माइनस 24 बाय 12, यानी कि माइनस 2 आ गई, यानी कि एक जीरोस आपके पास क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, रिमेनिंग टू जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो रिमेनिंग टू जीरोस फाइंड आउट करने के लिए सम ऑफ जीरोस यूज करते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी बाय ए, मीनिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या दे रखा है बी क्या है माइनस 5, तो माइनस 5, ए क्या है 1, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज, इस गामा की वैल्यू माइनस 2, ये 5, ये माइनस 2 रहेगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया 7। हम यहाँ से क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 माइनस अल्फा, एंड अल्फा बीटा हमारे पास क्या है 12, तो ये बीटा की वैल्यू हम 7 माइनस अल्फा यहाँ पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या बनी 7 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 12। ऑल टर्म्स को हम एक साइड ले जाते हैं, जैसे अल्फा स्क्वायर माइनस का उधर जाएगा किसका हो गया प्लस का, 7 अल्फा उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और ये 12 प्लस का इज इक्वल में क्या आ गया 0। अब हम क्या करेंगे इसके फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज में वे क्या रहता है फर्स्ट और थर्ड की मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट में यहाँ 1 है, 1 और 12 की मल्टीप्लाई क्या आएगी 12, यानी जब मल्टीप्लाई पॉजिटिव है तो 7 कैसे 2 पार्ट की मल्टीप्लाई क्या आएगी 12, ऐड क्या है 7, तो यहाँ बनता है 4 इंटू 3 क्या होता है 12, 4 प्लस 3 क्या होता है 7, मतलब इसके 2 पेयर बन गए माइनस 3 अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 12। अब अल्फा कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस 3, और सेम है यहाँ पर भी अल्फा माइनस 3 आएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या कॉमन आया, ये माइनस एज इट इज और 4 आ गया इज इक्वल में 0। तो अल्फा माइनस 3 अगर कॉमन ले लें तो वैल्यू क्या बचती है हमारे पास अल्फा माइनस 4। इट मीन्स हम दोनों को जब 0 के ऊपर रखेंगे, आइदर अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0 देन अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 4। इट मीन्स क्या हुआ कि पेयर के अंदर बात की जाए, 2 पेयर का सम था 7, तो इट मीन्स एक पेयर अगर हमारे पास 3 है तो सेकंड पेयर हमारे पास क्या माना जाएगा सेकंड 0 1 0 3। इफ यहाँ हम रिलेशन को कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, इफ अल्फा 3 देन बीटा 4, इफ अल्फा 4 देन बीटा 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो 3 जीरोस आएंगे, जो इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस आएंगे, 3 जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल के जो 3 जीरोस आएंगे, इस क्वेश्चन को हम इरेज कर देते हैं। तो 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे, 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपके पास क्या आ गए, फर्स्ट आया 3, सेकंड आया 4 एंड माइनस 2, ये आपके क्या आ गए 3 जीरोस आ गए। तो हमें क्या करना था, क्वेश्चन सिंपल था, हमें 2 जीरोस की प्रोडक्ट दी हुई यहाँ पे, थर्ड जीरोस हमने प्रोडक्ट के हेल्प से फाइंड किया,
उसके बाद सम ऑफ जीरोस का यूज करके हमने रिमेनिंग 2 जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट की। एज इट इज आपको सम ऑफ जीरोस गिवन दिया जा सकता है, आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था रिलेशन की हेल्प से हम जीरोस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। तो इसी के साथ लेक्चर ओवर करते हैं। थैंक यू।